नमस्कार। आज हम साइबर सुरक्षा की दुनिया में एक काफ़ी नए और चिंताजनक तरीके पर बात करने वाले हैं। इसे WinDDoS कहा जा रहा है। जी। और हमारे पास जो जानकारी है वो सेफ ब्रीच के शोधकर्ताओं की DEFCON 33 प्रेजेंटेशन से है। हाँ, और येर और शाहक मोराग ने बताया कि कैसे हमलावर विंडोज डोमेन कंट्रोलर्स यानी डीसीज को इस्तेमाल करके बड़े DDoS हमले कर सकते हैं। ये डीसीज तो कई नेटवर्क्स का अहम हिस्सा होते हैं। बिल्कुल। और जो सबसे चौंकाने वाली बात इसमें है वो ये कि हमलावर इन डीसीज को, जो अक्सर पब्लिक इंटरनेट पर भी मिल जाते हैं, एक बड़े बॉटनेट में बदल सकते हैं। और वो भी बिना कोई मैलवेयर इंस्टॉल किए? बिना मैलवेयर के, मतलब कोई कोड नहीं डालना पड़ता। जी नहीं। यही बात तो सोचने वाली है कि सामान्य विंडोज सर्वर जिन पर हम भरोसा करते हैं वो खुद ही हथियार बन सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये WinDDoS आखिर काम कैसे करता है? ये असल में विंडोज के लाइटवेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल यानी LDAP उसके क्लाइंट कोड में कुछ कमियों का फायदा उठाता है। LDAP वो तो डायरेक्टरी सर्विसेज के लिए होता है ना, जैसे नेटवर्क पर यूजर्स या डिवाइसेस ढूंढना। हाँ बिल्कुल, एक तरह की डिजिटल एड्रेस बुक समझिए। तो हमलावर क्या करते हैं, वो इस LDAP प्रक्रिया में हेरफेर करते हैं और डोमेन कंट्रोलर से जो ट्रैफिक निकलता है उसे अपने टारगेट सर्वर की तरफ मोड़ देते हैं। अच्छा, पर ये असल में होता कैसे है? मतलब स्टेप्स क्या हैं इसके? देखिए, प्रक्रिया थोड़ी टेक्निकल है पर मोटे तौर पर 4 स्टेप्स हैं। पहला, हमलावर डीसी को एक खास आरपीसी रिक्वेस्ट भेजता है। इससे डीसी एक CLDAP क्लाइंट की तरह काम करने लगता है। ओके, आरपीसी रिक्वेस्ट से CLDAP क्लाइंट बन गया। फिर दूसरा स्टेप, ये डीसी अब हमलावर के कंट्रोल वाले एक CLDAP सर्वर से जुड़ता है। तीसरा, वो सर्वर इस डीसी को एक और सर्वर का पता देता है, एक LDAP सर्वर, जो फिर से हमलावर के ही कंट्रोल में है। मतलब ट्रैफिक को घुमाया जा रहा है। और चौथा स्टेप, यहीं पर असल ट्रिक है। ये दूसरा LDP सर्वर डीसी को एक रेफरल लिस्ट भेजता है, एक बहुत लंबी लिस्ट जिसमें हजारों बार एक ही टारगेट का IP एड्रेस और पोर्ट लिखा होता है। हजारों बार एक ही टारगेट का? हाँ, और नतीजा, वो बेचारा डीसी अनजाने में उस टारगेट सर्वर पर हजारों TCP कनेक्शंस एक साथ खोलने की कोशिश करने लगता है। तो इससे टारगेट सर्वर पे एकदम से बहुत लोड पड़ जाता होगा। एग्जैक्टली, उसके सारे रिसोर्स खत्म हो जाते हैं और वो ठप पड़ जाता है। एक बड़ा DDoS हमला, वो भी बिना किसी बॉटनेट मैलवेयर के। और हाँ, आपने कहा कि इसके लिए कोई हैकिंग टूल या पासवर्ड चुराने की भी जरूरत नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इसे इतना खतरनाक बनाता है। हमलावर लगभग कोई डिजिटल फुटप्रिंट छोड़े बिना ये कर सकते हैं। सेफ ब्रीच के शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि इसकी बैंडविड्थ कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। और क्योंकि इसमें पहले से कॉम्प्रोमाइज सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती, ये इसे एक बहुत ही गुप्त, मतलब स्टेल्थी और शक्तिशाली साइबर हथियार बनाता है। ये पारंपरिक DDoS हमलों से काफी अलग है। ये वाकई चिंताजनक है। जाहिर है जब ये पता चला होगा माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ तो किया होगा, पैच वगैरह। हाँ बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट ने इससे जुड़ी 4 कमजोरियों, मतलब CVEs के लिए पैच जारी किए हैं। कौन कौन सी थी वो? एक थी CVE 2025-26673, ये LADP में रिसोर्स की खपत से जुड़ी थी। फिर CVE 2025-32724, ये LSSS यानी लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी सबसिस्टम सर्विस को टारगेट करती थी। दोनों का CVS स्कोर 7.5 था, मतलब काफी गंभीर। ओके, और बाकी दो? एक CVE 2025-497163 नेट लॉग ऑन सर्विस में, इसका भी CVSS 7.5 था। और चौथी CVE 2025-4922 प्रिंट स्पूलर सर्विस में थी, ये थोड़ी कम गंभीर थी, CVS 5.7। तो ये कमजोरियां सिर्फ बाहर से हमला करने वालों को ही नहीं, ये अंदरूनी यूजर्स को भी नेटवर्क पर सिस्टम बाधित करने की इजाजत दे सकती थी। मतलब अगर कोई ऑथेंटिकेटेड यूजर है, वो भी इनका फायदा उठा सकता था। अच्छा, ये सिर्फ बाहरी खतरा नहीं, अंदरूनी भी है। हाँ, और ये हमें एक बड़े मुद्दे पर लाता है। सेफ ब्रीच ने इन कमजोरियों की तुलना LDP नाइटमेयर से की है, जो कुछ समय पहले आई थी, CVE 2024-4913। हाँ, LDP नाइटमेयर काफी चर्चा में रही थी। बिल्कुल, और ये दोनों ही मामले दिखाते हैं कि कैसे सामान्य रोजमर्रा के प्रोटोकॉल और सर्विसेज भी खतरनाक हथियार बन सकते हैं। कंपनियां अक्सर अपने
आंतरिक नेटवर्क अपने इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ डिनायल ऑफ सर्विस जैसे हमलों के जोखिम को कम आंकती हैं। मतलब बाहरी दीवारों पे तो ध्यान देते हैं, पर अंदर क्या हो सकता है उस पे कम? सही कहा। हम सोचते हैं अंदर तो सब अपना है, सुरक्षित है, लेकिन ये WinDDoS दिखाता है कि ऐसा सोचना खतरनाक हो सकता है। आंतरिक सिस्टम भी हथियार बन सकते हैं। तो अब संगठनों को क्या करना चाहिए? इसका समाधान क्या है? देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी चीज़, अपने डोमेन कंट्रोलर्स का ऑडिट करें। देखें कि कौन से इंटरनेट पर सीधे एक्सेसिबल हैं। अगर ज़रूरत नहीं है तो उस एक्सपोजर को तुरंत बंद करें। हाँ, ये तो बेसिक लगता है पर ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट ने जो पैच जारी किए हैं उन्हें फ़ौरन अप्लाई करें, सभी संबंधित सिस्टम्स पर। और तीसरा? शायद सबसे अहम, अपनी सोच बदलें। आंतरिक नेटवर्क सुरक्षा को लेकर जो धारणाएं हैं उनका पुनर्मूल्यांकन करें। ये ना माने कि अंदर सब ठीक है। इंटरनल मॉनिटरिंग और सुरक्षा पर भी उतना ही ध्यान दें जितना बाहरी खतरों पर देते हैं। तो मतलब निचोड़ ये है कि WinDDoS का असली खतरा ये है कि ये हमारे अपने भरोसेमंद सिस्टम को ही बिना किसी मैलवेयर के चुपके से हथियार बना सकता है। ये हमारी सुरक्षा की पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देता है। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि सामान्य सेवाओं का भी कैसे अप्रत्याशित तरीकों से दुरुपयोग हो सकता है। हमें अपनी सुरक्षा रणनीतियों में और गहराई से सोचने की जरूरत है, और ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आंतरिक नेटवर्क पर ऐसे और कौन से भरोसेमंद सिस्टम या प्रोटोकॉल हो सकते हैं जिनमें शायद ऐसी ही अनदेखी खतरनाक क्षमताएं छिपी हों जिन पर अभी तक किसी का ध्यान ही नहीं गया है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर सुरक्षा प्रोफेशनल को सोचना चाहिए।